अल्लाह का शुक्र है, आखिरी सबक का जो अमल था वह हुआ और दिल की गहराइयों से खुशी का भी इजहार है आपके लिए कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, 3-3, 4-4 साल इनको लगे हैं और वक्त तो ऐसा भी आया था लॉकडाउन में कि बहुत दिक्कतें हुई, बहुत सारे मदारिस बंद भी हो गए, बहुत सारों की तरतीबें चेंज हो गई। आइए अभी भाई तशरीफ़ ले आइए। अल्लाह का शुक्र है कि ये तरतीब हमारी कायम रही। लॉकडाउन में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपने अपने तौर पर अपने अपने घरों में अपने अपने कमरों में इस सिलसिले को जारी रखा। हाजी फिदा हुसैन साहब के यहाँ मदरसा कायम हुआ, हाजी रियाजुद्दीन भाई के यहाँ क्लासें चली। तशरीफ़ ले जाएँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह का शुक्र है ये सिलसिला चलता रहा। और लाइए भाई इधर दे, जो तरतीब हमारे यहाँ चल रही है तकरीबन 23 साल का अरसा मुझे यहाँ हो गया है। अल्लाह का शुक्र है इस काम में इजाफा ही हुआ, बरकत ही हुई। 4 या 6 बच्चों से मैंने ये क्लास शुरू की थी और हमारे वो बच्चे यहाँ मौजूद भी हैं। हाफिज़ शुएब हैं, हाफिज़ साकिब हैं, हाफिज़ आकिल हैं और मुझे सब नाम याद नहीं आ रहे, हाफिज़ दानिश हैं, फैज़ान भाई है माशाल्लाह, सुफियान भाई, हाँ हाफिज़ सुफियान है माशाल्लाह। और सामने अकबर शाह साहब के बेटे हाफिज़ फ़हीम, वो भी माशाल्लाह शुरू के तलबा में से हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ महराज हैं, बैठे हैं मेरे सामने। तो इन लोगों से ये सिलसिला शुरू हुआ था। 6 बच्चे थे शायद। वो उस वक्त की क्या कैफियत थी, किसी के पास सर पर टोपी है, किसी के पास नहीं है, कोई मस्जिद की टोपी ओढ़ के बैठा हुआ, कोई कैसे, ये उस वक्त की कैफियत थी। तो इन बच्चों को पहले मैंने 5-7 दिन तक तो वैसे ही समझाया कि भाई हाफिज़ की क्या शान होती है, क्या हाफिज़ की जो है कदर होती है, हाफिज़ को कैसा रहना चाहिए। पैंट शर्ट में थे तो बड़ी मुश्किल से, बहरहाल मुश्किल तो नहीं हुई, जहन बनाने में वक्त लगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहले शर्ट की जगह कुर्ता आया, कुछ दिनों बाद पजामा भी सिलवा लिया, कुछ दिनों बाद ड्रेस भी बन गई माशाल्लाह। ये सिलसिला चलता रहा। अल्लाह ने इन हुफ़ाज़ कराम को अब ये शान दी कि ये माशाल्लाह मदरसे की पहचान बन रहे। और आप सबसे ये दरख्वास्त है हाफिज़ों से कि कुछ भी हो, हमारी जो लाइन है ना हाफिज़ों की वो बाकी रहे, चेहरा मुनव्वर हो, लिबास भी हाफिज़ों वाला हो, गाली गलौज से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम हाफिज़ों वाली ज़िंदगी गुजारें। एक पुलिस वाला, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से उसको वो नौकरी मिलती है। अब वो चाहता है कि वो ऑनलाइन जब भी हो तो वो लिबास में हो। हाफिज़ हजरात हर वक्त ऑनलाइन है, जी हाँ, हर वक्त ऑन ड्यूटी है। ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है कि हमें फरमा बरदार रहकर गुजारना है ज़िंदगी, अल्लाह का फरमा बरदारी हमें हर वक्त करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यह कर रहा था, इन दिनों हमारे मदरसे में इम्तिहान भी हुआ। अभी 2 साल से इम्तिहान का सिलसिला शुरू हुआ, उससे पहले इम्तिहान का सिलसिला नहीं था, तालीम बराबर जारी थी। उससे पहले भी वही मेहनत थी, आज भी वही मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे तलबा पढ़ कर जा चुके हैं वो हमारी इन मेहनतों से वाकिफ़ हैं। अभी गुज़श्ता दिनों इम्तिहान हुए, माशाल्लाह बच्चों ने अच्छे नंबरात हासिल किए। इस सिलसिले में हमारे जो कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं उनको मेरी तरफ़ से शाबाशी। उनमें से कुछ उम्र में मुझसे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, सभी के लिए शाबाशी। माशाल्लाह मुकम्मल तरीक़े से इस तरफ ध्यान है कि मदरसे को कैसे तरक्की दी जाए, क्या किया जाए। तो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए भी ढेर सारे इनामात उन्होंने हासिल किए माशाल्लाह। मैं जो वालिदैन हैं, सरपरस्त हैं, उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आम तौर पर ये होता है कि बच्चों को हम मदरसे में दाखिल तो करा देते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि भाई हमने अपने बच्चों को महज हाफिज़ बनाना है। मेरे भाई ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब एक बच्चा डॉक्टर बनता है ना, जिस वक्त वो डॉक्टरी पढ़ रहा होता है, आइंदा के लिए, मुस्तकबिल के लिए उनके वालिद के जहन में नक्शा चलता है, मेरे बेटा जब डॉक्टर हो जाएगा तो मुझे आगे क्या करना है, कहाँ इसकी ड्यूटी लगेगी, कहाँ इसकी जो है वो मश्क के लिए कहाँ जाना है, और इसकी प्रोसीजर पूरा समझाया जाता है। वकालत पढ़ रहा है बच्चा तो उसके लिए भी ये होता है कि पढ़ने के बाद क्या करेगा। तो हुफ़ाज़ किराम के लिए हम अच्छा जहन रखें कि मेरे बेटा हाफिज़ होगा, उसके बाद जब तक वो हाफिज़ हो रहा है हमारी निगरानी उस्तादों के साथ है, और जब ये बच्चे हाफिज़ हो जाएंगे तो भी इनकी ज़िंदगी उसी लाइन पे गुजरे, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। आम तौर पर ये देखा जाता है हाफिज़ होने के बाद
बस यही फजीलत हमारे जहनों में काफ़ी होती है कि भाई बच्चा हाफिज़ हो गया, हाफिज़ के लिए तो अल्लाह के यहाँ बड़ा इनाम है। मेरे भाइयों, इनामात के लिए अल्लाह पाक ने अमल के साथ, जहाँ तक ईमान वालों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिताब फरमाया, वहाँ अमल सालेह का भी जिक्र है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। तो अमल सालेह बहुत ज़रूरी चीज़ है। वालिदैन अगर हमारे अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, बच्चा कहाँ बैठ रहा है, क्या कर रहा है। आजकल मोबाइल का फितना बड़ा चल गया, छोटे छोटे बच्चों के पास बड़े बड़े मोबाइल। ये मोबाइल जहाँ हमारी तरक्की का ज़रिया बना कि भाई कारोबार बढ़ गया, मेहनत कम करनी पड़ रही है, ऑनलाइन भी ऑर्डर आ रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो अपने काम में उसको इस तरीके से ले रहे हैं जिनके काम का ये ज़रिया बना। लेकिन जो बग़ैर काम का इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो खाली वक्त में क्या करेंगे, वीडियोस देखेंगे, गूगल पे जाएंगे, उल्टी सीधी चीज़ें देखेंगे। तो ये क्या है, ये उनको गुमराह करने का ज़रिया भी है। एक ही चीज़ फ़ायदेमंद भी है, एक ही चीज़ अगर उसको गलत इस्तेमाल किया जाए तो नुकसानदेह भी है। तो मैं सरपरस्तों से ये कहना चाहता हूँ, इस सिलसिले में भी हम अपने बच्चों का ख्याल रखें, देखभाल रखें। ज़रूरत है तो उनको वो चीज़ दिलाएं। बिला ज़रूरत के दिलाने से, जब उनका कोई कारोबार नहीं है, उनका कोई ऐसा मसला नहीं है, तो क्यों उनके हाथों में इतने बड़े बड़े मोबाइल हैं। हमारे ये बच्चे पढ़ते हैं ना, कई बार इनकी तलाशी होती है, हम तलाशी लेते हैं मदरसे में, तो इनके जेबों में कई बार मोबाइल पकड़े जाते हैं। फिर हम अंदर तक तलाश करते हैं कि इसने गूगल पे क्या सर्च किया है, वीडियोस में क्या देखा, यूट्यूब पे क्या देखा, हम सर्च करते हैं। कई बार बहुत सारे बच्चे पकड़े गए, उनके मोबाइलों में फिल्में निकली कई सारी। उनके वालिद को बुलाकर हमने समझाया कि आपका बच्चा हाफिज़ हो रहा है, लेकिन इनके जेब में जो मोबाइल है उसमें ये खुराफात भी है। अब वो वालिद उनसे ये कह रहे हैं, इसमें तो नेट नहीं है, तुम्हारे पास वीडियोज़ कहाँ से आई। तो पता चला कि वो महल्ले में कोई दोस्त हैं, उनसे वो जो है शेयर कर लिया, जी हाँ, वाईफाई से। तो ये भी देखने की ज़रूरत है। मैं ये बड़े प्यार और मोहब्बत से अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हमारे बच्चे आने वाले वक्त के लिए बहुत कीमती हैं। ये आम बच्चे नहीं हैं, इनके दिल में अल्लाह पाक ने कुरान करीम महफूज रखा है। तो मैं शकील भाई से अर्ज़ करूँ, इस जो इम्तिहानात में बच्चे कामयाब हुए उनका नाम लिया जाए। आप कुछ तशरीफ़ लाएँ। जैसा बेहतर है। नाम तो मैं बोल दूँगा। तो जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा था, इम्तिहानात हुए मदरसे में, बच्चों ने माशाल्लाह अच्छे तालीम का मुज़ाहरा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी की जानिब से इनामात का भी सिलसिला रखा है। तो उस इम्तिहान में जो बच्चे कामयाब हुए वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। इम्तिहानात में कामयाबी पर भी इनाम है, एक इनाम और भी है। मदरसा हमारा पूरा साल चला है, पिछले रमज़ान के बाद से, ईद से लेकर अभी तक जो मदरसे की जो हाज़िरी हैं उस पर भी कमेटी की तरफ से ये इनाम हुआ कि आप देखें सबसे ज़्यादा हाज़िरी किस बच्चे की है, किस क्लास में किस बच्चे की ज़्यादा हाज़िरी है। तो लिहाजा उन्होंने मेहनत की, माशाल्लाह हाज़िरी पर ज़ोर दिया, ध्यान दिया। जितनी हाज़िरी होगी उतना तालीम भी अच्छी होगी माशाल्लाह। तो उस इनाम को भी आपके सामने रखा जाएगा। तीनों क्लासों में कुछ बच्चे हैं जिनकी हाज़िरी ज़्यादा है, उनका नाम भी लिया जाएगा। तो ये इंशाल्लाह इनामात आपके सामने है और उसके लिए इंशाल्लाह हम हमारे अकाबरीन के हाथों इनामात दिए जाएंगे। गुज़िश्ता दिनों मदरसे की तरक्की के लिए, ज़रूरत के लिए एक अमल और आपके सामने आया था, गोठ का। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। तो दो बातें हैं, एक तो होता है मौके महल का अमल, ये तो वो जानते हैं जिनको वो अमल दरपेश है, उसकी क्या ज़रूरत थी, कितनी ज़रूरत थी। एक होता है उस अमल पर बाकी हजरात का ताउन। तो ये मदरसे की ज़रूरत थी जिस बना पर गोठ का फ़ैसला हुआ। फ़ैसला भी कुछ सोच समझ कर ही क्या होगा। हमारे कुछ भाइयों ने उसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। तो मेरे भाइयों, असल में होता है वक्त की ज़रूरत पर जो फ़ैसला हुआ है उसको समझें, उसमें ताउन करें, साथ दें। ताउन ये भी होता है कि भाई हम उस अमल को सराह दें कि भाई ये अमल इस वक्त का था,
चलो हम इसमें साथ देते हैं। बहुत सी बातें हमने भी सुनी, बहुत से भाइयों ने कुछ वैसे अल्फाज भी कहे। तो असल में ये मेहनत मदरसे के लिए वो क्या है, उसका हिसाब किताब भी इंशाल्लाह मैं अब्दुल रऊफ भाई को दरख्वास्त करूं कि वो तशरीफ़ लाएं और इस सिलसिले में मदरसे का जो हिसाब है, जो भी है, वो आप अपनी ज़ुबानी आपके सामने बयान करें। जी अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों एक गौट हुई थी 16 फरवरी 2024 को, जिसका हिसाब ये है। टिकट छपे थे 1200 और तकरीबन 700 के करीब सेल हुए थे। उसमें 500 वाले टिकट थे 625 और 1000 वाले टिकट 54, 200 रुपये वाले टिकट थे 48, जो कि तलबा के लिए थे जो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, रियायती टिकट। इमदाद से जो पैसा आया 18,700 रुपये आया। गोट में जो कुछ सामान बचा था, मैदा वगैरह, ये 2740 रुपये की बेची उसको, और रोगन के 2 पीपे थे 1800 रुपये के। कुल आमद हुई थी 3,99,340 रुपये। और गोट का जो खर्चा हुआ था 1,69,958, जिसमें गुलाब जामुन के थे 34,523 रुपये और गोश्त वगैरह का जो था 1,17,010 रुपये, जिसमें 96,800 रुपये का गोश्त था। बाकी 20,000 रुपये जो उसकी पकवाई वगैरह में लगे। रोटी 10,825 रुपये और छोटा मोटा खर्चा 7,600 रुपये। तो टोटल जो खर्चा काट पीट के जो आमद हुई वो 2,29,382 रुपये जो गोट से हमारे को बचा, वो ये है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ, पहले दस्तार बन ली है। अब्दुल हफीज़ अमान भाई की तरफ से ये जो बच्चा हाफिज़ हुए हैं, इन सब बच्चों के लिए 200 रुपये का इनाम है। अल्लाह पाक भरपूर जज़ा खैर अता फ़रमाए, बरकत अता फ़रमाए, और आपने जो मोहब्बत का इज़हार फरमाया अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद शुएब आपका इनाम है। परवेज़ भाई जज़ाकल्लाह आपका इनाम है, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद कैफ माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। इस्लाहुद्दीन सैफ़ा जज़ाकल्लाह। मोहम्मद तय्यब, हज़रत कहा तो ध्यान रहा, आपका हाथ तो दिलवाना चाहिए था मुझे जहन से। बाकी अकरम अली 200 रुपये। मोहम्मद फराज, मोहम्मद जहीर, अब्दुस्सुबहान, मोहम्मद अपने सर पर हाथ रखवा हज़रत से, आगे आ जाओ हज़रत से जज़ाकुमुल्लाह। मैं इसी उन्वान से हज़रत को तकलीफ़ दूंगा कि हज़रत अपने हाथों इन बच्चों की दस्तारबंदी फरमाएं। आप कुर्सी तो आप लोग खड़े होते रहे, एक एक करके खड़े होते रहे। लो रुमाल दे दो, रुमाल दे दो। मैं चाहता हूँ कि हमारे बड़े अकाबिरीन जैसे हाफिज़ नईम साहब, आप भी तशरीफ़ ले आओ। आप हमारे यादगार हैं। हाफिज़ नईम साहब भी हैं। इमाम साहब हैं क्या? मौलाना जमशेद साहब हैं क्या? इमाम साहब नहीं। नाजिम भाई तशरीफ़ ले आओ। दिल्ली से तशरीफ़ लाए हमारे मदरसे में, आप तशरीफ़ ले आइए, तशरीफ़ ले आइए। हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं और बड़ी दुआएं हैं। आज ही शरफुद्दीन साहब के बड़े करीबी, आपके तो हाथ लगे, आपके तो हाथ लगेंगे नहीं भाई। परवेज़ भाई एक मिनट आ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। परवेज़ भाई ने नाजरा पूरा किया है तकरीबन 3 साल के अरसे में।
जैसे जैसे वक्त मिलता रहा पढ़ते रहे। मुझे खुशी है कि कम से कम जो है इन्होंने पूरा वक्त दिया। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद कैफ, इनके वालिद इस दुनिया में ना हो भले ही, लेकिन इनके इस अमल से न मालूम अल्लाह ताला ने उनको कितना नवाजा होगा। अल्लाह उनकी भरपूर मग़फ़िरत फरमाए। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। इस्लाहुद्दीन आप भी आ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बेहतर बहुत बेहतर। जज़ाकल्लाह, आ जाओ। जी आपका आपके हाथ लगना है, असल तो आपके हाथ लगना माशाअल्लाह। ये हज़रत मोहम्मद हुज़ैफ़ा आ जाओ। शाबाश। ये पकड़, ये पकड़ लो पीछे से। अकरम तय्यब, मोहम्मद तय्यब आ जाओ। ये पकड़ लीजिए आगे। नाजिम भाई कहाँ चले गए? ये पकड़, ये पकड़। ऊपर देखो। माशाअल्लाह। अकरम अली, बहुत बेहतर माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन हुफ़ाज़ किराम को मज़ीद तरक्यात से नवाजे। मोहम्मद फराज आप भी आ जाओ। बहुत बहुत मुबारक माशाअल्लाह, बहुत खूब। आ जाओ। मोहम्मद ज़हीन आप भी आ जाओ। जी ये फराज हैं जी, बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुबारक फरमाए। इधर से आ जाए। शाबाश, अल्लाह मुबारक फरमाए। मोहम्मद ज़हीन, ये पकड़ पकड़ लो इसको। रस है, हम एक नौ थे पहले असातिज़ा के लिए। माशाअल्लाह। अब्दुल सुभान, दो बचे हैं ना, एक रुमाल वापस ले लेते हैं और तीनों उस्तादों को भी सामने करवा दिए। एक रुमाल वापस लेंगे बच्चों से और तीनों उस्तादों को एक रुमाल पेश कर दीजिए। हाँ ऐसा करिए। हाँ दो कर दीजिए, कोई मसला नहीं। शाबाश। मैं यह करूँ कि इन तमाम बच्चों की मेहनत अपनी जगह पर है और असल में ये मेहनत उस्तादों की है। असातिज़ा जो होते हैं उन्हीं से मेहनत और बच्चे में तरक्की पैदा होती है। आप एक नगीना तैयार कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, तो असल में उस पर जो मेहनत है वो कारीगर की है, मेहनत उस्तादों की है। तो मैं चाहता हूँ कि हज़रत के हाथों हमारे उस्तादों की भी दस्तारबंदी हो जाए। मैं क़ारी सलमान से दरख्वास्त करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ हज़रत के हाथों। माशाअल्लाह। मैं आपका नाम लिएगा। क़ारी नदीम हैं हमारे नए उस्ताद और माशाअल्लाह बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं। बच्चे भी इनकी मेहनतों से मुतासिर हैं। बाकायदा फ़न इन्होंने पढ़ा है क़िराअत का। अभी मौका नहीं है, इंशाअल्लाह किसी मौके पर क़ारी साहब के से क़िराअत भी सुनेंगे। एक खुशी की बात और भी मैं इज़हार करना चाहूँगा। क़ारी नदीम की दस्तारबंदी हुई है, ये दूसरी दस्तारबंदी हुई है।
पहली दस्तारबंदी इनकी इस वक्त हो चुकी है। इन्होंने यहीं पे पढ़ा माशाल्लाह, यहीं पे कुरान हिफ्ज़ किया और माशाल्लाह इसी मदरसे में मेहनत कर रहे हैं। मैं मोहम्मद अरशद हूँ, मेरी भी दस्तारबंदी है। पर्चा देना। इम्तिहानात में हमारे बच्चों ने पोजीशन हासिल की माशाल्लाह। मैं दर्जे के एतबार से उन बच्चों का नाम लूँगा, वो तशरीफ़ लाएँ। पर्चा दे दीजिए। अच्छा, मैं हाजी रशीद साहब और हाजी ताहिर भाई से दरख्वास्त करूँगा वो आगे आएँ। हमारे जो कामयाब होने वाले बच्चे हैं उनको इनाम आपके हाथों दिलवाना है। दर्जा हिफ्ज़ दर्जा नंबर 1 में से तीसरा इनाम हासिल किया है खुश नसीब बच्चे मोहम्मद तैयब हैं और सुहेल ख़ान। मोहम्मद तैयब आप हैं माशाल्लाह। सुहेल ख़ान ये मानबाग से माशाल्लाह पढ़ना आते हैं। गर्मी सर्दी बरसात इनकी हाज़िरी भी सब माशाल्लाह ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। और इन्होंने कुरान करीम भी यहीं हिफ्ज़ मुकम्मल किया और माशाल्लाह इम्तिहान में इन दोनों बच्चों ने तीसरा दर्जा हासिल किया है माशाल्लाह। तीसरा दर्जा इन्होंने हासिल किया है। इन दो नाम तो अच्छा अब बुला लिया तो सबको बुला लेते हैं। नहीं भाई इनको भी बुला लेते हैं, अभी बुला लेते हैं। हाफिज़ नईम साहब बुजुर्ग आपको खड़ा होना है माशाल्लाह। और हाजी फ़िदा हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा है, आ जाइए हाजी साहब। दोनों बच्चे आगे आ जाओ। इनको तीसरे नंबर का इनाम दिया जा रहा है। इनाम में क्या है आप बता दीजिए। ये हॉटपॉट माशाल्लाह, हॉटपॉट इनके जो है इनाम में इनको दिया गया है। जज़ाकल्लाह कहिए, खुश हो जाइए। अच्छा माशाल्लाह, एक बहुत खूबसूरत रहल भी इनको बच्चों को दिया रही। देखो इतनी खूबसूरत रहल को देख के पढ़ने को वैसे ही मन कर रहा है। हाँ, इस पर पढ़ना कुरान करीम में। शाबाश, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। और आगे ज़्यादा मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। ये तीसरा इनाम था दर्जा अव्वल का। अब दर्जा 2 का तीसरा इनाम हासिल करने वाले तालिब इल्म का नाम है मोहम्मद सुलेमान। मोहम्मद सुलेमान पहले मोहम्मद सुलेमान दर्जा 2 से। अच्छा माशाल्लाह, इन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है इम्तिहान में। बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके लिए मैं अब्दुर्रहीम बाबू भाई से दरख्वास्त करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ। और हाजी करीमुद्दीन साहब तशरीफ़ रखते होंगे। आपके हाथों हाजी करीमुद्दीन साहब, एक मिनट। हाँ माशाल्लाह, कोई तकलीफ़ आ जाइए, आपके हाथ लगना ज़रूरी है। बेटा आगे आ जाओ। आपके हाथों लगना। ये दूसरे दर्जे के सोम पोजीशन हासिल करने वाले थे। एक मिनट ऐसा रुकिए, ऐसा रुको एक मिनट। दर्जा 3 में सोम पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद उमर, फुरकान, अब्दुल्ला और सलमान, इन चारों बच्चों ने एक ही पोजीशन हासिल की है। दर्जा सोम में से सोम पोजीशन हासिल की है। उमर आ जाएं, शाबाश। फुरकान आ जाएं। अब्दुल्ला, सलमान कौन है? सलमान आप आ जाओ माशाल्लाह। इस्लाम भाई डिश वाले हैं, आ जाइए लोगों ने। इस्लाम भाई डिश वाले हैं, आ जाइए तशरीफ लाइए। भाई नाजिम आ जाओ। हाँ भाई इस्लामुद्दीन भाई नत्तू खांडे वाले, माजरत चाहूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, मेहरबानी जी। ये सोम पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे थे, इनको इनामात दे दिया गया। अब मैं 2 पोजीशन हासिल करने वाले तीनों क्लासों में से
अली अहमद दर्जा अव्वल में से है, तशरीफ़ ले आए। और मोहम्मद राहिब और मोहम्मद आदिल और सफ़ीउल्लाह दर्जा 2 में से है। और मोहम्मद दर्जा 2 सोम में से, इन्होंने 2 पोजीशन हासिल किए। जज़ाकल्लाह। शौकत भाई बर्तन कमेटी में से शौकत भाई हैं। शौकत भाई। हाजी अजीमुद्दीन साहब बर्तन कमेटी में से। हाँ शौकत भाई आ जाओ। अजीम भाई हैं, अजीमुद्दीन भाई। हाजी अजीमुद्दीन भाई। हाफिज़ इब्राहिम साहब। हाफिज़ इब्राहिम साहब किधर है? बुलाओ। अच्छा शौकत भाई। साबिर भाई हैं। साबिर भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर दे। हाजी बाबू उस्ताद की तरफ से तमाम हाफिज़ होने वाले बच्चों को 200 रुपये इनाम पेश किया है। अल्लाह जज़ा खैर अदा फरमाए। जी अच्छा ठीक, लोग ने अपना इनाम लो। ये 2 पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे थे। अब मैं पहली पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को तीनों क्लासों में से नाम पेश कर रहा हूँ। आ जाए। दर्जा अव्वल में से अकरम अली है, दर्जा 2 में से मोहम्मद नौमान है और दर्जा 100 में से मोहम्मद अदीब हैं। आ जाएँ अपने इनाम ले। हाजी इसहाक साहब तशरीफ़ फरमा होंगे, बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाएँ। जी तशरीफ़ लाइए। नहीं आपको आना है, तशरीफ़ लाइए, तशरीफ़ लाइए। माजरत कर रहे हैं हाजी इब्राहिम भाई। मैं हज़रत मुफ्ती साहब से भी ऐसा तशरीफ़ ले आइए। इन्होंने मेहनत की, इनके असातिज़ा ने मेहनत की और इम्तहानात के लिए हमारे मरकज़ से असातिज़ा तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने इम्तहान लिए। अल्लाह ताला ज़िम्मेदारान को भरपूर जज़ा खैर दें। और माशाल्लाह बड़ा इनाम इन्होंने बच्चों के लिए दिया है। अल्लाह जज़ा खैर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह माशाल्लाह, पहली पोजीशन हासिल की। आरिफ साहब एक बार और तशरीफ़ लाइए। जावेद भाई आप भी खड़ो, जाओ आ जाओ। ऐसा आगे आइए। ऐसा अब ये जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 200 रुपये बच्चों में तकसीम कर दीजिए। ये तमाम तलबा हो गए जो अव्वल 2 सोम पोजीशन वाले थे। अब हमारे बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की, उनकी हाज़िरी मुकम्मल है। मैं दर्जा अव्वल में से सुबह के वक्त में जो मदरसा चलता है उसमें सुहेल ख़ान है। सुहेल ख़ान की माशाल्लाह मुकम्मल हाज़िरी है। आ जाइए अपना इनाम ले। हज साहब इस बच्चों को इनाम दीजिए और दुआएं दीजिए, इसके सर पे हाथ रख दीजिए। ज़ोहर के वक्त में दर्जा अव्वल में से जिसकी हाज़िरी ज़्यादा है वो ज़की मोहम्मद इरफ़ान। ज़की मोहम्मद इरफ़ान हाजी मोहम्मद इकबाल साहब हैं। हाजी मोहम्मद इकबाल साहब तशरीफ़ लाइए। मोहम्मद ज़की मुकम्मल हाज़िरी है इस बच्चे की माशाल्लाह। दर्जा 2 में से मोहम्मद अमान। हाजी अब्दुल कदीर साहब तशरीफ़ फरमा है। आ जाइए। हाजी अब्दुल कदीर तशरीफ़ लाइए। मोहम्मद ज़की मोहम्मद इरफ़ान लाइए भाई। जगह दो। हाजी अब्दुल कलाम साहब हैं, तशरीफ़ लाइए। सर पे हाथ रख दीजिए। माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छा। मुन्ना मोहम्मद अमान माशाल्लाह। दर्जा 3 में से हमारे एक साथ 4 बच्चे हैं जिनकी मुकम्मल हाज़िरी हैं। मोहम्मद वकी, मोहम्मद हुज़ैफ़ा, अली हसन, अमान अल हफ़ीज़। आ जाए। अल्लाहु अकबर माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। हाजी मुबारक भाई की तरफ से माशाल्लाह इन बच्चों के लिए एक लिफाफा पेश किया गया है। अल्लाह ताला भरपूर जज़ा खैर अता फरमाए। भाई क़र साहब तक़सीम करें हाफिज़ों को एक लिफाफा।
जी मोहम्मद वकी, मोहम्मद हुज़ैफ़ा आ जाओ, अमान अल हफीज़, अली हसन आ जाइए। शाबाश, देखो आप लोगों ने पूरी साल मेहनत की ना, अल्लाह ने इनाम भी दिलवा दिया, बहुत अच्छे, शाबाश। ये तमाम तलबा थे जिनको इनामात से नवाजा गया। दो बार हाजी रईस भाई बम्बई वाले तशरीफ़ रखते हों, आगे आ जाइए, जल्दी से तशरीफ़ ले आए हाजी रईस भाई बम्बई वाले असतिज़ा के लिए। जज़ाकुमुल्लाह अकरम, जज़ाकुमुल्लाह। हाजी रईस भाई बम्बई वाले आगे, माशाल्लाह जी, तशरीफ़ लाइए। मोहम्मद हुज़ैफ़ा आपके लिए। एक बच्चा और कौन रह गया? एक बच्चा कौन रह गया? अरे आओ खड़े, नहीं बच्चे तो सब आ गए। वकी अपने नाम लगे, हुज़ैफ़ा, अली हसन, अमान अल हफीज़। बच्चे पूरे हो चुके हैं माशाल्लाह। सुहेल अपने नाम लगे, ज़की, दर्जा 2 में से अमान कहाँ है? अमान कहाँ है? एक बच्चा हो आपका नहीं आ गया, हुज़ैफ़ा हो गया, आ गया माशाल्लाह। देखो 8 ही थे। नहीं जिनके नाम थे वो तो आके लेके अपने नाम नहीं हो गया, तो सारे बच्चे माशाल्लाह मौजूद भी ले भी गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जो इनाम मिला है ये तो हमारे आपके शान शान नहीं है, ये तो हमने अपने हिसाब से दिया है। आपका इनाम शान शान, आपके शान शान अल्लाह के यहाँ मौजूद है। अल्लाह पाक आपको भी और हमारे अराकीन कमेटी को भी अल्लाह भरपूर जज़ा खैर अता फरमाए। अभी वो यही तो जी जी, मैं ताहिर भाई से गुजारिश करूँगा कि वो मुफ्ती ज़ाकिर साहब को हदिया पेश करें। मुफ्ती ज़ाकिर टोपी दे दो, वो बहुत सही है, तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारे मदरसे के उस्ताद मोहतरम जनाब कारी अरशद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ताहिर साहब उनको अपना हदिया पेश करवाएं। हाजी अब्दुल रशीद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कारी सलमान साहब को हदिया पेश फरमाएं। आगे हमारे मदरसे के ये कारी नदीम साहब हैं, वो तशरीफ़ ले आए और हाजी अब्दुल रशीद साहब उनको अपना हदिया पेश फरमाएं। ये इस्लामुद्दीन साहब कोयले वाली गली में हाजी साबिर साहब के जो भाई हैं, उन्होंने तीनों उस्ताद मोहतरम को 1,000 रुपये नकद हदिया पेश किया है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इस्लामुद्दीन साहब खड़े हो जाएं। अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अच्छा वो हदिया है, हदिया हो क्या हो गया? इनको दो, बच्चों को देता हूँ, इनको बच्चे को दो हदिया जी। डब्बे दो, डब्बे इनके नहीं, इनके उनके असातिज़ा के नहीं, वो उनके तलबा के।
हाँ हाँ 5 तो 2 दर्जन इसके 2 दर्जन इसके 5 है सबको देते हैं लाके जी। ऊपर के साथीजा अच्छा दर्जा नाजरा के नाजरा के ये ऊपर मदरसे में जो नाजरा का जो मदरसा चलता है तो उसके असातिज़ा काम अगर तशरीफ़ लाए हैं तो वो आगे आ जाएं। मौजिन साहब अब्दुल जब्बार साहब तशरीफ़ ले आएँ। और भी यहाँ पे उस्ताद मोहतरम मौजूद हो तो वो तशरीफ़ ले आएंगे। दोनों मस्जिद के मौजूद ये छोटी मस्जिद के इमाम साहब और मौज़िन साहब और बड़ी मस्जिद इमानिया के इमाम साहब और मौज़िन साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हो तो तशरीफ़ ले आएँ। उनको दावतनामा दिया गया था। चलो फिर मैं बात भी देंगे अभी क्योंकि करना है ये बच्चों को एक नंबर देना है। हाँ दे दो अच्छा कोई प्लेट बनाने तो नजर थी प्लेटें बनने शुरू ये क्या नाम ये हैदर अली साहब ये ज़ही साहब के साहबजादे हैं। इन्होंने तीनों उस्ताद मोहतरम को 1,000 रुपये नकद हदिया पेश फरमाया है। अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। हैदर अली साहब खड़े हो जाएं। अल्लाह पाक इनके वालिद साहब की